फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर मीन द टाइम विच स्टिल हैजंट कम, और जो ये आने वाला है, ऐसे ही है। फ्यूचर के अंदर हमने कहा था जैसे डिफरेंट वो है, उसमें सिंपल फ्यूचर सिंपल, जैसे प्रेजेंट सिंपल था, जैसे पास्ट सिंपल था, फ्यूचर सिंपल। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था एक्टिव वॉइस का? सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस मिडिल चाइल्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट वाज सिंपल फार्मूला। अब आपने क्या करना है, आपने फ्यूचर सिंपल बनाना है, तो पॉजिटिव फार्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल सब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस विल shall not be third form by, ठीक है। कंफर्मेटिव फार्मूला helping verb will come first, object plus be plus third form plus by plus सब्जेक्ट, ठीक है। एंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हम लोग क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेटिव फार्मूला WH फैमिली, यानी कि WH विल कम फर्स्ट, और बाकी सारा का सारा वैसे का, ठीक है। उर्दू में पहचान है, कोई काम किया जाएगा, किया जाएगा, क्रिकेट खेली जाएगी, खाना खाया जाएगा, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे ख्वाब में, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा इसकी ना प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं इन सेंटेंसेस। स्टोरी बनाई थी? यस एक भी मुझे आवाज आ रही है। यस चेक करता हूँ। अच्छा, क्रिकेट ठीक है। टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म। आई शैल नॉट बी टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी? Will cricket be played? क्या क्रिकेट खेली जाएगी? And why will cricket be played? क्रिकेट क्यों खेली जाएगी? ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? Is there any difficulty? No. Good. Future perfect. उसको डिस्कस कर।
इसका फॉर्मूला क्या था पैसिव का, मतलब एक्टिव का करंट फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट प्लस will shall plus have been have good been plus third form plus subject right object right by plus subject ऑब्जेक्ट में पहले आ गया, ठीक है। अब ऐसा भाई सर, हाँ जी, ऑब्जेक्ट प्लस will shall not have been plus third form plus, ठीक है। एफर्मेटिव में डबल ये पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे, और इंट्रोगेटिव या इन्वेस्टिगेटिव में क्या आ जाएगा, डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगी आपकी, यानी कि वाई वैन वगैरह, बाकी सारा का सारा जुमला वैसे का वैसे यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ये लिख देंगे। बात समझ आ रही है? yes sir इसका क्या बनेगा, कोई काम किया जा चुका होगा, ठीक है, yes sir मतलब 5 साल के बाद आपकी डिग्री मुकम्मल की जा चुकी होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी सर कोई मसला? हाँ जी, नोट कर ले जिसने लिखना है। बस पहले बने हुए हैं वहां से देख लीजिए, अगर आपकी बात यहाँ तक समझ आई बात? कोई डिफिकल्टी? अगर डिफिकल्टी होगी तो नहीं पूछोगे। सर इसमें मतलब पैसिव में सामने थर्ड फॉर्म ही आ रही है ना, हाँ जी, कहीं पे कोई फॉर्म चाहिए नहीं। नहीं। अब जरा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। कोई क्रिकेट विल हैव बीन सारा प्लेड, कुछ और भी कर रहे हैं। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय फुटबॉल का और वगैरह कोई भी कर, फुटबॉल क्रिकेट खेल खेल के थक जाओगे। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर कोई डिफिकल्टी? अब लास्ट टाइम जब हमने पैसे पढ़े थे, जो शुरू किया है, प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, अब फ्यूचर। फ्यूचर में आप लोगों ने सवाल किया कि हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, सिंपल पढ़ते ही हम चले गए परफेक्ट के ऊपर, प्रोग्रेसिव छोड़ दिया। जी सर इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है जो कि आई एम लिविंग ऑन पीपल, घर जाके मुताला कीजिएगा। इसमें शुरू में क्या था कि कुछ कहते थे कि फ्यूचर पर जो प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं बनता, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा कहता है बनता है, ठीक है। सो उसमें ये है कि पतंग उड़ाई जा रही होगी, ठीक है। सो सेंस वाइज ये बनता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका एक्टिव का करंट फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल जो भी है प्लस बी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें इसका क्या बनेगा, वो मतलब पैसिव का फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, will be being बी भी आएगा बी plus third form plus सब्जेक्ट बाय subject, ठीक है। ये बी और बी वाला ये फॉर्मूले के हिसाब से होगा, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड। ये समझ, इसको आपने ऐसे मतलब इसको मतलब करना है, मेमोराइज करना है। बी और बी हाँ
हाँ जी। घर जाओगे इसको जाके रीडिंग भी करनी है कि हाउ डू वी मेक सेंटेंसेस, और इसके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपके माइंड में चीजें रह जाएं। सही? यहाँ तक कोई मसला, कोई मसाइल, कोई चीज? अब एक रह गया है, वो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जो कि हमने टच नहीं किया। ठीक है, इट्स ए मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि अमूमन आपने याद करें जब स्कूल में पैसे पढ़े होंगे तो असातिज़ा ने ये स्किप करवा दिया होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया ना। कहा जाता है कि हम जब परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करें तो उस वक्त हम इसके सेंटेंसेस नहीं बनाते, ठीक है। बट इसके बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि वी आल्सो मेक सेंटेंसेस ऑफ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, या जो मतलब इस पीरियड के हवाले से बनाते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल बीइंग, बीइंग थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सो इसीलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा आपसे, आई डिस्कस टुमारो। आज जाके इसको पढ़ के आओगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। परफेक्ट प्रोग्रेसिव के ऊपर जितने भी डिस्कशन हुई है ग्रामर में, नेट पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सो मैं कल इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? अब कुछ चीजें जो कि हमने डिस्कस नहीं की, आई बन जाएगा मी, यू होगा, जब हम लोग करेंगे ना कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। यू, दे, देम, ठीक है ना। बी बनेगा अस, ठीक है। हर, ही बनेगा हिम, ये प्रोनाउन की जब काइंड पढ़ेंगे ना आगे, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे इसका डिफरेंट यूज है। फिलहाल आप यहाँ पे मतलब उसको देखिए, ठीक है। इट का सेम है, ठीक है। कुछ और चीजें जैसे कि लास्ट टाइम हमने जब एक्टिव पढ़े थे उसमें जब हमने आई एम कहा था तो उसको शॉर्ट करके कहते हैं आम, ठीक है। यू आर तो हमने बात की थी तो क्या बन जाएगा, यूर, सही। Yes, it is. She's. जब आप बोलते हो तो ये लंबे चौड़े जुमलों को शॉर्ट कर देते हो, जैसे कि हम कहते हैं डू नॉट, तो उसको कर देते हैं डोंट, डज नॉट को डजंट, ठीक है। वाइल स्पीकिंग आप इन जुमलों को जोड़ लेते हो, इससे आपकी जुमले में फ्लुएंसी बढ़ जाती है और आप सही तरीके से स्पीकिंग मतलब कर सकते हो। अब बोलो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है। आई डू नॉट हैव द बुक, आई डोंट हैव द बुक, सही।
बात समझ आ रही है? Yes, sir. कोई डिफिकल्टी? कुछ क्योंकि पैसिव गए हैं बुक आपके, सो उसमें कल आप पढ़ोगे। बाकी एक चीज हो, अगर आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो हाउ वुड यू डू इट? हाउ वुड यू राइट इट? want to इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं वाना 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 इसको want to सिंपल है। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई want to play क्रिकेट, आई wanna play क्रिकेट। want to की जगह वाना, ठीक है? Yes, sir.